कुंती जब कुंवारी थी तब उनके पिता के महल में दुर्वासा ऋषि आए। तब कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती के भाग्य को देखा। उन्हें पता चला कि पांडु से कुंती को संतान नहीं होगी, इसलिए उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि वह किसी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। दुर्वासा ऋषि की बातों पर कुंती को विश्वास नहीं हुआ और कुंती ने सूर्य देव को पुत्र प्राप्ति के लिए स्मरण किया। भगवान सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र दिया, जिसका तेज सूर्य के समान था। वह कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। इस चमत्कार को देखकर कुंती डर गई और उसने भगवान सूर्यदेव से क्षमा याचना करने लगी। लेकिन ऋषि का मंत्र व्यर्थ कैसे जाता। अविवाहित कुंती ने समाज और लोकलाज के डर से पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। गंगा नदी में बहता हुआ कर्ण अधिरथ और राधा को मिला। राधा ने बच्चे को अपने गले से लगा लिया। दोनों मिलकर कर्ण का लालन पालन करने लगे। माता का नाम राधा होने के कारण कर्ण को राधेय नाम से भी जाना जाता है। जब कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया तो उसे अंगराज के नाम से भी जाना जाने लगा। कर्ण का जन्म भी उच्च कुल में हुआ और कर्म भी उच्च कोटि के थे। लेकिन भाग्यवश सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण एक गरीब के घर में हुआ। कर्ण कई गुणों से संपन्न था। उसकी दानवीरता और सच्ची मित्रता इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। बुराई का साथ देते हुए भी उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। मृत्यु सम्मुख देखकर भी उसने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण को पता था कि मेरा मित्र दुर्योधन गलत है, फिर भी अपने परिवार के खिलाफ मित्रता के लिए शस्त्र उठाए। आज महाभारत का एक प्रसंग है कि श्री कृष्ण जब कौरवों से शांति प्रस्ताव की बात करके निकलते हैं। जो कौरव श्री कृष्ण की बात नहीं मानते हैं, उसके बाद उनको कर्ण मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए कहीं एकांतवास में जाते हैं। जब श्री कृष्ण जी ने कर्ण को सच्चाई बताई कि वह भी कुंती के पुत्र हैं, इस नाते आप पांडवों के बड़े भाई हैं। युधिष्ठिर को जब ये पता चलेगा कि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता है तो वो आपको हस्तिनापुर का सिंहासन आपको सौंप देंगे। तो कर्ण कहते हैं, प्रभु अगर युधिष्ठिर ने मुझे हस्तिनापुर का मुकुट सौंप दिया तो मैं मित्रता के नाते यह मुकुट मैं दुर्योधन को सौंप दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। महाबली कर्ण ये जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों की हार होनी तय है। महाभारत में युद्ध के दौरान 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे थे। वह कौरवों के पक्ष की तरफ से अकेले ऐसे महारथी थे जो 10 दिन तक लड़े थे और बचे भी रहे थे। जब वह बाणों की शैया पर गिरते हैं तभी उनसे कर्ण मिलने आते हैं। तो भीष्म पितामह कर्ण को बताते हैं कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम एक कुंती पुत्र हो। जाओ अपने भाइयों के पास जाओ। ये सुनते ही कर्ण बोलते हैं, आप भी तो पांडवों से बहुत प्यार करते थे, मगर भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आपको युद्ध करना पड़ा। वैसे ही मैं अपनी मित्रता में बंधा हुआ हूँ। मैं कौरवों के पक्ष को नहीं छोड़ सकता और दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। और अंत में कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है। हालांकि भीष्म पितामह अभी जीवित होते हैं, उन्होंने अपने प्राण त्यागे नहीं होते। तब दुर्योधन भी उनसे मिलने आता है और वह भीष्म पितामह को बताता है कि कर्ण की मृत्यु हो गई। तब उसको भीष्म पितामह बताते हैं कि उसने तुम्हारी मित्रता के लिए प्राण दिए। वह कुंती पुत्र था, 5 पांडव में सबसे बड़ा था। यहाँ दुर्योधन सोच में पड़ जाते हैं कि कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई जबकि उसके पास दूसरा विकल्प था। वह पांडवों के साथ मिलकर उनका साथ दे सकता था। आपको बता दी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी कर्ण को कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए मना करने आए थे। वहां भी कर्ण ने मना कर दिया था। दोस्तों, इस बात से हमें सीख यही मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के एहसान में इतना नहीं दबना चाहिए कि समय आने पर वह आपसे गलत काम भी करवाए और आप मना भी ना कर पाए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।